इस एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी में उतरने वाले हैं जो बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं, बॉयकॉट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी पैदाइश एक इंतहाई खौफनाक तरीके से हुई थी? आइए इस दिलचस्प राज से पर्दा उठाते हैं। अब जरा सोचिए, आमतौर पर नए अल्फाज कहां से आते हैं? किसी लुगत से या जबान के इर्तिकाद से, राइट? लेकिन नहीं, ये लफ्ज लिंग्विस्टिक्स यानी लिसानियात की पैदावार नहीं है। इसका ताल्लुक सीधा सीधा एक मखसूस और इंतहाई खौफनाक शख्स से है। एक ऐसा आदमी जिससे पूरी बस्ती थर थर कांपती थी। ये वाकई हैरत अंगेज बात है कि एक इंसान का खौफ पूरी दुनिया को एक नया लफ्ज दे सकता है। तो चलिए हिस्सा 1 की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन चार्ल्स की कहानी, एक तारीखी सफर। कहानी का आगाज होता है साल 1880 में और जगह है आयरलैंड। एक ऐसा दौर जब हालात इंतहाई कशीदा थे। सियासत और माशियत का आपस में टकराव था और आम लोग बड़े जमींदारों के रहम करम पर जीने पर मजबूर थे। और यहां एंट्री होती है हमारे मरकजी किरदार की, कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट। ये साहब एक रिटायर्ड बरतानवी फौजी थे और ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक इंतहाई सख्तगीर और जालिम लैंड एजेंट थे। इनका वाहिद काम था एक बड़े जमींदार के लिए मुकामी किसानों से लगान यानी रेंट वसूल करना। अब क्योंकि ये फौज से थे तो इनका रवैया गरीब किसानों के साथ बहुत ही बेरहम और जालिमाना था। हिस्सा 2, कहत और जुल्म, एक मायूस कुन जद्दोजहद। हालात बद से बदतर कैसे हुए देखें। 1880 में वहां एक बहुत ही दर्दनाक कहत फैल गया। फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। जमीन पर अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। अनाज की इस कमी ने भूखमारी और फाकाकशी का संगीन बहरान पैदा कर दिया। इन आखिरी सांसों पर जीते हुए किसानों ने मजबूर होकर लगान में रियायत की एक दरखास्त की, एक ऐसी इल्तिजा जो उनके जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी। यहां तस्वीर के 2 बिल्कुल मुखालिफ रुख देखिए। एक तरफ भूख से मरते हुए किसान हैं जिनकी सिर्फ एक छोटी सी मांग थी कि इस तबाहकुन कहत की वजह से लगान में थोड़ी सी छूट मिल जाए, और दूसरी तरफ कैप्टन बॉयकॉट का जवाब इंतहाई जालिमाना था। उसने इंसानियत और रहम दिखाने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा उन गरीब किसानों को बेरहमी से उनकी जमीनों से निकाल बाहर करना शुरू कर दिया। ये वाकई जुल्म की इंतहा थी। हिस्सा 3, एक खामोश और मुअस्सिर हथियार, एक नई हिकमत अमली की पैदाइश। जब जुल्म हद से बढ़ा तो बस्ती वालों ने इज्तिमाई फैसला किया। उन्होंने एक उसूल अपनाया, मुकम्मल कता ताल्लुक यानी पूरी तरह से काट देना। उन्होंने तय किया कि इस लैंड एजेंट का मुकम्मल समाजी और माशी कता ताल्लुक किया जाएगा। एक ऐसा तरीका जिसमें कोई खून खराबा नहीं, लेकिन इस शख्स को समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा। यह कोई आम एहतजाज नहीं बल्कि एक निहायत ही ताकतवर खामोश हथियार था। जरा सोचिए ये तरीका कितना मुनज़्ज़म था। सबसे पहले मजदूरों ने उसके खेतों में काम करने से साफ इनकार कर दिया। फिर दुकानदारों ने उसे राशन और खाने पीने का सामान बेचना बंद कर दिया। बात यहां तक पहुंची कि मुकामी डाकिये ने उसकी चिट्ठियां लाना तक छोड़ दी। एक शख्स जिसके पास बेतहाशा पैसा और ताकत थी, देखते ही देखते अचानक अपने ही समाज में बिल्कुल अकेला और बेबस होकर रह गया। इस मुकम्मल कता ताल्लुक ने उस खौफनाक आदमी को इस कदर लाचार कर दिया कि उसने इंतहाई मायूसी में लंदन से नए मजदूर मंगवाने का एक बहुत ही महंगा फैसला किया। जरा अंदाजा लगाइए, रेंट वसूल करने वाले को अब अपनी फसल बचाने के लिए अपनी ही जेब से भारी रकम लगानी पड़ रही थी। लेकिन यह कोशिश भी बुरी तरह नाकाम हुई। क्यों? क्योंकि लंदन के मजदूर उस मुकामी दबाव और नफरत के माहौल में काम जारी ही नहीं रख सके। उसका पैसा, उसका रुतबा सब धरा का धरा रह गया। हिस्सा 4, तारीख का सुनहरी सबक, एक पायदार विरसा। देखते ही देखते एहतजाज का ये नया तरीका पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया और मजलूम अवाम की आवाज बन गया। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उसी जालिम लैंड एजेंट का अपना आखिरी नाम बॉयकॉट हमेशा के लिए इस ताकतवर एहतजाज का आलमी लफ्ज बन गया। जो कहानी 1880 में एक छोटे से जराई मसले से शुरू हुई थी, आज वो माशियात और सियासत में एक बहुत बड़ा आलमी हथियार बन चुकी है। तो 1880 के आयरलैंड की इस दास्तान से हमें आखिर क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक है इत्तेहाद की ताकत। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो उनकी अदम तशद्दुद मुजाहिमत में कितनी नाकाबिले यकीन ताकत होती है। इस बिना खून खराबे वाले हथियार ने सदियों पुराने मजबूत निजाम की जड़ें हिलाकर रख दी और साबित कर दिया कि इज्तिमाई अमल के सामने बड़े से बड़ा जालिम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जाता हूं। यह 19वीं सदी की अनोखी इजाद
जिसमें लोग बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ इज्तिमाई कता ताल्लुक का इस्तेमाल करते हैं, आज के इस जदीद दौर में आलमी मईशत और सियासत को किस तरह तश्कील दे रही है। इस खामोश ताकत के असरात आज भी हम अपने आसपास रोज देखते हैं, है ना? चलिए इस गहरी सोच के साथ आज के इस तजिए को यहीं मुकम्मल करते हैं। नए और दिलचस्प एक्सप्लेनर्स के साथ फिर मुलाकात होगी।